ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों का यौन शोषण का केस दर्ज हुआ है और उनके बारे में जो लेखिका हैं भूमिका द्विवेदी, उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं उनके आश्रम में। आप वहाँ के बारे में जानकारी दी है। आपसे जानकारी लेता हूँ कि किस तरह से वहाँ पे जो है आश्रम की क्या व्यवस्था है और जो लग्जरी लाइफ से लेके और जो वहाँ पे एक उनकी सखी के बारे में भी जो है आपने जिक्र किया है। तो जानकारी लेता हूँ कि क्या क्या आप उनके पास है। जी भूमिका जी, आप बताएं कि आपने वहाँ पे आश्रम में गई थी, कौन सी किताब लिखी थी और क्या कितने समय तक आप वहाँ पे रही, क्या देखा आपने? कई सारे सवाल एक साथ आपने पूछ लिए। देखिए, मैं वहाँ पर 2 महीने रही। मार्च में गई थी 2022 में, करीब 4 साल हो गए, 3.5 साल हो गए हैं। और फिर मैं मई मिड तक रही थी वहाँ पर। और मैंने कौन-सी किताब लिखी? मैंने 5 उपन्यास तैयार किए हैं, 3 अंडर प्रोसीजर है, छपने गए हुए हैं, अभी छपे नहीं हैं, 2 छप कर आ गए हैं। 1 छप गया था पिछले कुंभ मेले में और 1 उससे पहले साल में। तो ये है। और मैंने आश्रम में क्या-क्या देखा? मैंने आश्रम में देखा कि वो एक संगमरमर की बड़ी-सी बिल्डिंग है, कई फ्लोर की, कई माले की, और हर फ्लोर में अलग-अलग अरेंजमेंट्स हैं। और जो उनका मैनेजर है वो काफ़ी रिश्वतखोर है, लालची है। क्या और नाम है मैनेजर का? समवन मिश्रा, आई डोंट रिमेंबर हिज एग्ज़ैक्ट नाम, बस मुझे उसका फेस अच्छी तरह याद है। धोती पहनता था और ऊपर कुछ भी नहीं पहनता था, एक दुपट्टा दुशाला डाले रहता था। ये वाला मैनेजर, जब मैं कुंभ मेले में गई थी ना, ये बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। और ये जब रात में रात हो जाती है तो मेरे कमरे के बाहर टहलता भी रहता था। ये अच्छा आदमी बहुत नहीं है। जब कुंभ मेला लगा हुआ था, महाकुंभ अभी पिछले 25 वाला, तो फिर मैं गई थी ना, तब भी ये मुझसे फ़ोन पर कह रहा था कि आइए, यहाँ पे आपको रात में रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, आइए। मैं पत्रकारों की तरफ, उधर लेखकों की तरफ रुकी हुई थी, यानी कि झूंसी के उस साइड। तो ये कहता था, इधर आ जाइए भूमिका जी, आपका तो पुराना दोस्ताना है हम लोगों से, ऐसे-ऐसे बोल रहा था। तो वो आदमी अच्छा नहीं लगता है मुझे बिल्कुल भी, और वो बहुत ही बदतमीज़ है। अगर उसको कोई पैसे नहीं देता है और अगर कोई लड़की उसे बहुत प्यार से उसकी लिजलिजी भाषा और लिजलिजी ज़बान में बात नहीं करती है, तो वो उसको सताता भी है। अच्छा, अब उनके सखी के बारे में भी कुछ जानकारी है आपके पास कि जो अब मुक्तेश्वरानंद हैं, उनके सखी के बारे में भी और वहाँ पे जो लग्जरी लाइफ जैसा जीती हैं, क्या-क्या है आपके पास? सखी का ये सीन है कि मालकिन तो वही हैं, दीदी जी, एक-एक बच्चा। इतना ज़्यादा उनका रुआब और रुतबा है भाई, कि जिस सोफ़े में आकर वो बैठती हैं, अब हमें तो नहीं पता कि भैया ये फलाना सोफ़ा दीदी जी का है। खाना बन रहा था, इंतज़ार करना था, तो सोफ़ा रखा था, मैं इंतज़ार करने बैठ गई भैया। कभी-कभी होता है ना कि आप डाइनिंग रूम हॉल में पहले पहुँच गए, अभी खाना में थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। भई आदमी इंतज़ार कर रहा है, तुरंत आए, "ये तो दीदी का सिंहासन है, ये तो दीदी का सोफ़ा है, आप कैसे बैठ गई? हटिए।" ऐसे। तो बड़ा मतलब उनका प्रभाव और बहुत ही मालिकाना है, पूरा बुरी तरह से, एकदम मतलब वो आश्रम कब्ज़ा में है, आप कब्ज़ा है। आश्रम में सनातन परंपरा या सनातन की जो संस्कृति है, उसका भी कुछ बता रहे हैं कि आपके वहाँ पे जो है उस तरह से रीति-रिवाज नहीं चल रहे हैं संस्कार? और क्या, वैदिक मंत्रोच्चार होना चाहिए सुबह-सुबह, गंगा ये सावित्री का मंत्र, यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम मैं पढ़ती हूँ। सूर्योदय देखकर मैं दिल्ली में जल चढ़ाती हूँ, ये गायत्री मंत्र नहीं पढ़ते ये लोग। आप जितने समय तक वहाँ रुके, आपने ये संस्कृति जो सनातन संस्कृति है, उसका वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं देखा? बिल्कुल नहीं, बच्चे भी नहीं, बस वो जो किराए पे दीदी रहती हैं, एक इनकी मतलब मैं उन्हें आंटी कहती हूँ, और इनकी बहन है वो जो किराए पे अलग रहती है, बस वही गंगा जल सुबह-सुबह नहाती है गंगा से, मैं भी उन्हीं के संग नहाती थी, और वही सारी पूजा करती है। वहाँ शिवाला है, हनुमान घाट वाला, वहाँ पे जल भी चढ़ाती है, वो बहुत अच्छी है, बाकी कोई भी अच्छी नहीं है। आप उनके और क्या-क्या जानते हैं अभी मुक्तेश्वर के बारे में या परिवार से और संबंध क्या जानकारी है आपके पास? प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं मूल, 4 भाई और 4 बहन संभवतः हैं, या 10 भाई-बहन हैं टोटल। एक भाई खो गया है, एक भाई गाँव में ही रहता है प्रतापगढ़ में। वो कम लालची है, वो इनके इन प्रपंचों में इनके पास आता नहीं है। वो कहते हैं कि आओ रहो, तुमको भी एक कोठी दे दी जाएगी, पर वो आते नहीं हैं। और इनके माता-पिता अगर जीवित हैं तो वो भी प्रतापगढ़ में ही रहते हैं। वो जीवित हैं कि नहीं मुझे इसके बारे में पता नहीं है। और इनके परिवार के बारे में बस यही पता है। और भांजे हैं, बेटी के बच्चे, ब्याह उनके हो गया है। जब कुंभ मेला लगता है तो भागवत का पाठ होता है, तो भागवत का पाठ भांजा ही करवाएगा, ताकि जितना भी प्रसाद और जो भी चढ़ावा चढ़े उसको ही मिले।
किसी और पंडित को दे दो, और पंडित को भी दिया। परिवारवाद भी अभी बहुत भयंकर। समाजवादी पार्टी में ऐसा होता है ना, एक बार हम लोग कोई जिला गाजियाबाद मूवी देख रहे थे, तो उसमें डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हैं, बहू कह दिया तुम अध्यक्ष बन जाओ, तुम उपाध्यक्ष बन जाओ, ये एकदम यही इनके यहाँ का सिस्टम है, तुम ये तुम ये तुम ये। अब सनातनी होने के नाते मुझे कहना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात नहीं है, बाहरी लोगों को भी तो दो, बाहर भी तो सनातनी बैठे हैं। अभी जो उनपे केस यौन शोषण का केस लगा है, बच्चों के यौन शोषण में, आप कैसे देखते हैं उसको? अब यौन शोषण का केस लगा है, बच्चों ने बताया है, बयान उनके हैं, ऐसे मैंने सुना है। अभी इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि इन व्यक्ति नहीं, जैसा आपने आचरण वहाँ पे देखा था आश्रम का, जैसा कि आप बताती हैं कि आप वहाँ पे रहे थे, लेकिन जिन पर आरोप लगा है उन्हें तो नहीं देखा, उनसे कभी मैं मिली नहीं। आचरण तो उनका देखना चाहिए ना जिन पर आरोप लगा है। माहौल क्या है मैंने बता दिया, वैदिक मंत्रोच्चार सुबह सुबह नहीं होता, गायत्री मंत्र सुबह सुबह नहीं पढ़ा जाता। स्विमिंग पूल से लेके लग्जरी लाइफ के बारे में हाँ है, ये स्विमिंग पूल है, हाईएस्ट फ्लोर पर है। कल किसी ने रिलीज किया, मध्य प्रदेश का इनका छत दिखा रहे हैं कि यहाँ आकर ये ठहरते हैं। अरे भैया बवाल हो रहा है बनारस पे, दिखा रहे हो एमपी, अरे यहाँ वाला दिखाओ। देखिए वो कह रहा है पत्रकार, ये देखिए छत पे यहाँ स्वामी श्री रुकते हैं, लेकिन कहीं यहाँ स्विमिंग पूल है नहीं है। अरे जहाँ है वहां जाके देखो ना, वहां तो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। बनारस में है स्विमिंग पूल? बिल्कुल है, बिल्कुल हाईएस्ट फ्लोर पे अच्छा खासा स्विमिंग पूल है, वो स्विमिंग पूल उखाड़ नहीं सकते। और कोई जानकारी आपके इसके बारे में? कमरे जो आलीशान हैं, जो लग्जरी से फुल ऑफ लग्जरी है, वो जो आलीशान भवन में सिंहासन में बढ़िया बढ़िया गद्दों में वो जो मोटी इनकी दीदी जी रह रही थी, उनका कमरा खाली करवा दिया जा रहा है। सुनने में आया है कि वो एकदम दिखा दो कि भैया हम तो साधु हैं, जबकि वो नहीं है। 4 साल पहले मैंने देखा था, एकदम ऐश से भरा हुआ था। लेकिन आप सब बदल सकते हैं ना, तो लिफ्ट उखाड़ के गंगा जी में फेंक सकते हैं ना स्विमिंग पूल, ये है। जी बिल्कुल, आपने मतलब आपका कहने का है कि जब वहां आप थे तो आपने सनातन से जो जैसा शंकराचार्य हैं वो उस तरह का कोई भी वहां पे क्रियाकलाप नहीं देखा? नहीं देखा। जी, ये हमारे साथ थे लेखिका भूमिका द्विवेदी जी। इन्होंने बताया कि जब ये आश्रम में वहाँ शंकराचार्य के थे तो उन्होंने जो सनातन परंपरा होनी चाहिए, निभानी चाहिए, जो संस्कृति है उसका वहाँ पे आचरण नहीं किया जा रहा था। तो अभी जैसा कि केस लगा हुआ है उन पे, और अभी शंकराचार्य की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद।